नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं 24 अड्डा। सैफ अली खान पर हुए हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिस तरह से देश के सबसे वीआईपी क्षेत्र के 12वीं फ्लोर पर रह रहे एक्टर पर चाकू से हमला हुआ है, उससे सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कई सवाल खड़े हुए हैं। यह घटना पूरी तरह से फिल्मी लग रही है। इस घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि आरोपी का मकसद चोरी करना था, लेकिन लोगों को यह बात पच नहीं रही है। अगर सिर्फ चोरी करना ही मकसद था तो उसने 1 करोड़ रुपए क्यों मांगे? वह सैफ के बेटे के कमरे में ही क्यों गया? बिना किसी दिक्कत 12वीं फ्लोर पर कैसे पहुंच गया? हालांकि आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। आरोपी इमरजेंसी के इस्तेमाल करने वाली सीढ़ियों से उतरता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के आधार पर पुलिस का दावा है कि आरोपी को पहले से ही इस बात की जानकारी थी कहां और कैसे घुसना है। आरोपी के अंदर घुसते ही सैफ की मेट सामने आई और उसे चाकू दिखाकर उसने डरा दिया और सैफ के बच्चों के कमरे में दाखिल हो गया। पीछे पीछे मेट पहुंची और उसने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा 1 करोड़ रुपए। अचानक आवाज सुनकर सैफ अली खान बच्चों के कमरे में पहुंच गए। यहाँ सैफ अली और आरोपी के बीच कुछ हाथापाई हुई। आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इस बिल्डिंग में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसके बाद भी आरोपी ने न सिर्फ सैफ के कमरे तक पहुंचा बल्कि हमला भी बोल दिया, लेकिन पुलिस को इस मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। सैफ अली खान पर हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कई सारे सवाल खड़े किए हैं, जिसका जवाब अभी भी मिलना बाकी है। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी कौन था? वो एक्टर के घर में कैसे घुसा? क्या एक्टर पर अटैक जानबूझकर किया गया था? क्या चोर ने पहले से ही घुसपैठ करने की प्लानिंग कर रखी थी? ऐसे कई सवालों के जवाब पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। सैफ अली खान को लेकर हुए हमले पर हमारे संवाददाता शुभम अवस्थी ने कुछ खास बातचीत की डीजी सूर्य कुमार से। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। सर, हाल ही में जो घटना घटित हुई बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर, जिस तरह से उनके घर में घुसकर हमला किया गया, उसको कैसे देखते हैं सर आप? अब देखिए, 2 बात है। एक तो इस तरह की करिश्मेटिक पुलिसिंग, चमत्कारिक पुलिसिंग करने से ऐसे बदमाशों का मन टूटता है। तो आजकल बहुत कम अधिकारी हैं जो पर्सनल जिम्मेदारी लेके और चमत्कारिक पुलिसिंग करने में कई रिस्क रहते हैं, तो अब तमाम मुकदमे हो जाते हैं, अदालत में पेश होने जाना पड़ता है, तो वो नहीं करते हैं। दूसरी बात कि जब से सभ्यता बनी है तब से कोई ना कोई ये चोर लुटेरे ये सब रहते हैं। अब वो मैंने सुना कोई नकबजनी करने, कोई चोरी करने के उद्देश्य से उनके घर घुसा, और मुझे भी बड़ा ताज्जुब लगा कि इतना बड़ा अभिनेता है वो, उसने अपने सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड भी नहीं रखा था, वो अपना कोई आदमी भी नहीं था, उसके अकेला वो चोर घुस गया और चोर उसके बेडरूम तक पहुंच गया। जबकि साधारण आदमी होता तो सोचता कि हाँ उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वो इतना बड़ा अभिनेता, खैर वो तो अलग बात है, लेकिन पहुंच गया। फिर दूसरा, लोग ये भी ताजुब कर रहे थे कि अरे वो ऐसे तो अभिनेता बड़े फिल्मों में 10-10 बदमाशों को मार के गिरा देते हैं, और वहां एक मरियल सा बदमाश कोई चक्कू छोटा सा लेकर के घुस गया और वो उनको डराने लगा और मारने लगा। चलिए, वो तो मजाक की बात हुई कि फिल्म की बात और दैनिक जीवन की बात, लेकिन रियल लाइफ की। लेकिन ये जहां तक इस तरह के बदमाशों का, तो एक ही तरीका है कि पुलिस इतना मजबूत अपना कंट्रोल, जैसे अब गुंडा एक्ट में निकालने की पावर है, तो मैं सलाह दूंगा कि अरे किस बात का इंतजार करते हो? जो डीसीपी होते हैं, एसपी साहब होते हैं, उनको पावर है कि गुंडे जो जरा भी शक है तुमको नकबजनी करेंगे, चोरी करेंगे, इनको पहले ही पकड़ करके गुंडा एक्ट में बाहर कर दो, कह दो बंबई में रहने की छूट नहीं है। तो जहां आदमी जाता है नया नया, वहां नहीं जल्दी क्राइम करता, वहां कुछ दिन अंदाजता है, और जब वहां कोई क्राइम करने लगे तो वहां से भगा दो। यानी गुंडा एक्ट खाली एक, इनको डायरेक्ट पावर मिल गई है कमिश्नर पुलिस सिस्टम में।